बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है जी वो है कार्नो मैप के हवाले से, और इसको शॉर्ट के मैप भी कहा जाता है। तो ये जनरल टॉपिक है जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि जो कार्नो मैप है इसको हम किस तरीके से, ये एक्चुअल में है क्या और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इसके अलावा हम इसके अंदर वीडियो में और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जी मॉरिस कार्नो, a telecommunication engineer, developed the Carnot map at Bell Labs in 1953 while designing a telephone switching circuits. टेलीफोन को जो स्विचिंग सर्किट्स होते हैं उसको ऑन ऑफ वाले, वो डिज़ाइन करा था 1953 के अंदर बेल लैब्स के अंदर। तो वहाँ पे इसने जो था इसको एवेल्यूएशन की ज़रूरत पड़ी, सिंप्लीफाई करना चाहता था ये जो था जो एक्सप्रेशंस थे। तो सिंप्लीफिकेशन के अंदर इसको कुछ प्रॉब्लम्स आई, जहाँ पे इसने सोचा कि क्या कोई ऐसा मेथड हो सकता है जिससे मैं इतना कॉम्प्लेक्स जो मेरे पास ये एक पैटर्न्स बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, क्या इसको मैं शॉर्ट कर लूँ। तो उसके लिए फिर इसने क्या किया, एक मैप डिज़ाइन किया रिप्रेजेंटेशन का टेबल की फॉर्म में। जैसे इसने वो जितने एक्सप्रेशन दिए हुए थे सर्किट्स के अंदर यूज़ होने वाले लॉजिक गेट्स के, वो इसने एलिमिनेट कर दिए, यानी उसमें से कुछ जो थे वो एलिमिनेट हो गए और कुछ जो थे उसमें से बच गए। जो बच गए वो बिल्कुल इतने सादा थे कि उस पर से इजीली ऑपरेशंस वगैरह जो लॉजिकल ऑपरेशंस थे वो परफॉर्म किए जा सकते थे। तो वहाँ से इसने जो था ये एक मैप जो डिज़ाइन किया था वो फिर इसके नाम से जो है वो मशहूर हो गया। इसको कार्नो मैप या के मैप के नाम से आज भी जाना जाता है। और इसकी मदद से बहुत सारे जो हैं वो क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो लॉजिक गेट्स वगैरह के सिंप्लीफिकेशन के और इवोल्यूशन के वो सॉल्व भी किए जाते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आगे वो भी हम इसके अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कार्नो मैप इज अ सिंपल मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग द बूलियन एक्सप्रेशन, यानी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने का एक सादा मेथड है। यानी इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने बूलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। कार्नो मैप में सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशंस अप टू 6 वेरिएबल्स, ये 6 वेरिएबल्स तक सॉल्व कर सकता है। एंड के मैप विद मोर देन 6 वेरिएबल इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मिनिमाइज, यानी उससे ऊपर है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उनको मिनिमाइज करना मुश्किल हो जाता है। इन के मैप वेरिएबल्स विद कॉमन फैक्टर्स is grouped together and uncommon variables are eliminated, यानी जो कॉमन होते हैं कॉमन फैक्टर्स वाले उनको ग्रुप टुगेदर कर लिया जाता है, जो अनकॉमन होते हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। के मैप कैन टेक वन ऑफ टू फॉर्म्स, आइदर सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स, यानी या तो ये एसओपी फॉर्म लेगा के मैप या पीयूएस फॉर्म लेगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कौन सी दी गई है, कौन सा आपको जो बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन दिया गया है उसके अंदर आपके पास एसओपी फॉर्म भी आ सकती है और पीयूएस फॉर्म भी आ सकती है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डिसाइड करना होता है इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। और दोनों का थोड़ा सा मेथड चेंज है, बाकी दोनों का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स फॉर के मैप आर फाउंड बाय फार्मूला 2 की पावर n। टोटल नंबर ऑफ सेल के मैप में हम कितने इस्तेमाल करेंगे, टोटल जो सेल होंगे वो 2 की पावर n से हम फाइंड करते हैं। वेयर n इज द टोटल, वेयर n इज द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स, की वेरिएबल्स कितने हैं वो आपका n शो करता है। फॉर एग्जांपल a k map with 2 variables would have 4 cells and k map with 3 variables would have 8 cells and so on। ये बात आपको समझ लगी होगी। यानी इस पूरे पैराग्राफ के अंदर एक तो आपको ये बताया गया कि किसने डिज़ाइन किया, कब डिज़ाइन किया और वो क्या था, खुद कौन था। उसके बाद फिर आपको ये बताया गया कि ये बूलियन जो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट वे है, और फिर ये कितने वेरिएबल्स के लिए जो है वो फिजिबल होता है। और मोस्ट कॉमनली वैसे इसके अंदर जो के मैप के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो 2 वेरिएबल्स होते हैं, 3 वेरिएबल्स होते हैं और 4 वेरिएबल्स होते हैं। 5 वेरिएबल्स और 6 वेरिएबल्स का बहुत कम चांसेस होते हैं कि 5 वेरिएबल्स या उससे ज़्यादा के यहाँ पर कंसिडर किए जाएँ। तो 4 वेरिएबल्स तक जो है वो उसके अंदर वो इजीली यहाँ पे आते होते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद एसओपी फॉर्म के अंदर भी हो तो तब भी उसको के मैप से सॉल्व किया जा सकता है, और पीओएस फॉर्म के अंदर हो तो तब भी उसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन दोनों का सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस के ऊपर। तो एडवांटेजेस हैं इसके कि मिनिमाइजेज द बूलियन एक्सप्रेशन विदाउट द नीड ऑफ यूजिंग द बूलियन थ्योरम। आपको पहले हमने बताया था कि
जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, बूलियन एक्सप्रेशंस वगैरह की इवैल्यूएशन वगैरह जो की जाती है, उसको सिंप्लीफाई किया जाता है, तो उसके लिए हम बूलियन जो हैं आपके थ्योरम वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो बूलियन लॉ है वो उसकी मदद से भी आप उसको सिंप्लीफाई कर दिया। जो बूलियन लॉ उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है तो आप वहाँ पे लिखते हैं साइड पे किसके ऊपर ये लॉ अप्लाई हो रहा है, तो वो उस लॉ के मुताबिक इसकी ये वैल्यू डायरेक्ट लिखते हैं, तो वो लॉ के मुताबिक हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लॉज याद ना हो और आप उसकी सही पेयरिंग या कम्बिनेशन ना बना सकें तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जो के मैप है, इसकी मदद से आपको किसी तरह का कोई भी जो बूलियन थ्योरम है या बूलियन जो आपका वो फंक्शंस वगैरह हैं, वो आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे कि आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी ये ईजी है। ठीक है, इट हेल्प्स मिनिमाइजिंग द पीओएस फॉर्म एक्सप्रेशन, यानी इसके मदद से पीओएस एक्सप्रेशन जो होते हैं वो भी आप मिनिमाइज कर सकते हो। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज एसओपी एक्सप्रेशन, एसओपी एक्सप्रेशन को भी मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। तो ये दो पॉइंट आपके पास एसओपी पीओएस के ये एडवांटेज हो गया, उसके बाद वो मिनिमाइज करता है विदाउट द बूलियन थ्योरम, तीन हो गए। और उसके बाद चौथा है इट हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग अ लार्ज सर्किट, जो कि आपको पता है कि जब ये जो के मैप डिज़ाइन हुआ था, यानी जो मैप इसने डिज़ाइन किया था कार्नो ने, ये उसने किया ही इस वजह से था कि उसके पास जो सर्किट था टेलीफोन का वो बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़ा था, तो उसको वो खुद सिंप्लीफाई करना चाहता था, तो उसको उसने अगर बेनिफिट दिया तो इसका मतलब वहीं से इसका पर्पस भी यही है कि जहाँ लार्ज बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के जो आपके पास एक्सप्रेशंस आ जाएं, सर्किट कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो फिर आप उसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो उसके लिए फिर आप के मैप यूज़ करेंगे। इट में रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सर्किट, ये जो सर्किट है उसकी ये कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है। ये हो गए यहाँ तक एडवांटेजेस। और उसके बाद डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेरिएबल्स। डिसएडवांटेज ये है कि जैसे जैसे आपके वेरिएबल्स बढ़ते चले जाएंगे तो के मैप कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। जैसे कि ऊपर यहाँ पे भी आपको बताया कि 6 वेरिएबल्स जो हैं, 6 वेरिएबल्स वो अगर आपके हों तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 6 या 6 से ज़्यादा हो जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल है, यानी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है इसको सॉल्व करना। तो 6 तक दैट्स ओके, 5 तक भी किया जा सकता है और 4 तक इजीली किया जा सकता है। तो इट कंज्यूम मोर टाइम फॉर हायर ऑर्डर वेरिएबल्स, यानी टाइम भी ज़्यादा लगता है इसके लिए। ठीक है, तो एक तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, दूसरा इसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगता है। तो बस आप ये इसके अंदर लिख सकते हैं, ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, बाकी ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो ये थी आज की वीडियो, एक छोटी सी, जिसमें आपको ये सिर्फ ये बताया गया कि के मैप है क्या और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियोज़ भी जो है वो इसके ऊपर हम अपलोड कर देते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से के मैप को ड्रॉ कैसे करना होता है और उसके फिर ग्रुपिंग के जो रूल्स हैं वो क्या है, वो भी वीडियोस मौजूद हैं होंगी इंशाल्लाह। और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक वो दूसरी वीडियोस भी मौजूद होंगी, तो वो भी आप ज़रूर उसको देखिएगा, ताकि मजीद इसके हवाले से कोई क्वेश्चन आपका के मैप के हवाले से ना रहे। इंतहाई सिंपल अंदाज के अंदर फिर एग्जाम्पल हम उसको शो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लें और अच्छी नहीं लगी तो कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।